हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं डेली टॉक बेसिक क्लास चैनल। तो दोस्तों मैं आपके लिए आज का क्वेश्चन लाया हूं, 2019 में पूछा गया है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन है हाउ वी गेट टू कोहेरेंट सोर्सेज शोड बाय डायग्राम। तो सबसे पहले जान लेते हैं कोहेरेंट सोर्सेज होता क्या है। ठीक है, व्हेन टू लाइट सोर्सेज प्रोड्यूस वेव्स हैविंग शार्पली डिफाइंड फेज डिफरेंस दैट रिमेन कांस्टेंट विद टाइम दे आर सेड टू बी कोहेरेंट। जैसे कि अगर दो कोहेरेंट सोर्सेज तभी हम कहेंगे जब हमारे पास दो लाइट सोर्सेज होंगे। ठीक है, दो लाइट सोर्सेज होंगे जब वो लाइट वेव प्रोड्यूस करेंगे। ये देखिए S1 सोर्स ये वाली वेव प्रोड्यूस कर रहा है, S2 सोर्स ये वाली वेव प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अगर इन दोनों जो वेव्स है उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे कि अगर हम मान लो अभी 1 सेकेंड हो रहा है तो ये वेव्स यहाँ पे रहेगी, S2 के द्वारा जो निकली है वो यहाँ पे रहेगी। लेकिन अगले ही 1 सेकेंड बाद ये तो S1 के द्वारा जो प्रोड्यूस है वो थोड़ी आगे बढ़ जाएगी, फिर S2 के द्वारा जो प्रोड्यूस है वो भी आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो ये जो वेव्स है वो आगे बढ़ती जाएंगी और एक दूसरे से ओवरलैपिंग करते जाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है समय के साथ इनके बीच कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होगा, लेकिन वो फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इन दोनों के बीच में 2 पाई का फेज डिफरेंस है। ठीक है, तो इनके बीच समय के साथ जैसे जैसे समय तो बढ़ता जाएगा ये वेव्स भी आगे बढ़ती जाएंगी, लेकिन इनके बीच जो फेज डिफरेंस है वो T1 समय पर जितना था यानी कि 2 पाई था मान लीजिए, वो T2 समय के बाद भी उतना ही फेज डिफरेंस रहना चाहिए। तो इसको बोलते हैं कि फेज डिफरेंस दैट रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। जो फेज डिफरेंस हमारा है, जो 2 पाई हमारा आया था वो समय के साथ कांस्टेंट है। तो इसी को अगर यह कांस्टेंट है फेज डिफरेंस, तो इसी कंडीशन को अगर हम लाइट सोर्सेज पर अप्लाई करते हैं, दो या दो से ज़्यादा लाइट सोर्सेज पर, तो ये लाइट सोर्सेज को हम कोहेरेंट लाइट सोर्स कहते हैं। मतलब कि इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो बराबर आ रहा है। तो ऑब्टेन कैसे करते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट ऑब्टेन कैसे करते हैं। तो कोहेरेंट सोर्स करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें दो सोर्स डेवलप करना है। ठीक है, जैसे मन चाहे वैसे दो हमें ऐसा सोर्स लेना है कि उनके बीच जो है फेज चेंज हमेशा कांस्टेंट रहे। मान लो S1 का फेज चेंज बदल रहा है तो उतना ही S2 में भी बदलाव हो, तब दोनों के बीच में फेज जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि S1 में अगर चेंजिंग आ रही है तो S1 के फेज डिफरेंस में भी उतना ही चेंजिंग है, तब जाके जो डिफरेंस होगा वो एक समान रहेगा समय के साथ। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा है, obtain coherent sources of light if two coherent sources are derived from a single sources by some device मतलब एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपने देखा होगा। यंग्स डबल स्लिट, जो यंग्स एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना एक डिवाइस जनरेट किया था, उसको हम यंग्स डबल स्लिट कहते हैं और इस एक्सपेरिमेंट को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि दो हम सोर्स प्राप्त करते हैं, लेकिन वो दोनों जनरेट कहाँ से होते हैं, वो दोनों अलग अलग नहीं जनरेट होंगे। ठीक है, अगर अलग अलग जनरेट होंगे तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस बदलता रहेगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों हमारा कोहेरेंट तब नहीं रहेगा। तो कोहेरेंट की कंडीशन प्राप्त करने के लिए हम इन दोनों सोर्सेज को एक पेरेंट सोर्स से ही कनेक्ट करते हैं। मतलब कि इन दोनों को पेरेंट सोर्स से प्राप्त करते हैं, जो कि यहाँ पे यस है। ठीक है, अगर हम यस से प्राप्त करते हैं, ठीक है, अगर हम यस से S1 S2 को प्राप्त कर लें तो हमारा जितना फेज चेंज S1 में होगा उतना S2 में भी होगा, इसलिए S1 S2 दोनों कोहेरेंट सोर्स बन जाएंगे। ठीक है, इफ़ टू सोर्सेज आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंगल सोर्स, ठीक है, बाय सम डिवाइस, देन एनी फेज चेंज इन वन, मतलब S1 में जो फेज चेंज होगा इज साइमल्टेनियसली अकम्पनाइड बाय सेम फेज चेंज इन अदर। मतलब वही सेम फेज चेंज जो है वो अदर, मतलब दूसरा वाला भी उतना ही फेज चेंज हो जा रहा है। मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, थस फेज डिफरेंस बिटवीन टू सोर्सेज रिमेन कांस्टेंट। अब जब फेज डिफरेंस हमारा कांस्टेंट हो गया तो इन दोनों लाइट सोर्सेज को हम कहेंगे दे आर कोहेरेंट लाइट सोर्सेज। ठीक है, तो इस प्रकार के डिवाइस होता है, यंग्स डबल स्लिट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें एक स्लिट यस रहता है तो इसके सामने दो, मतलब एक लंबा सा स्लिट लेते हैं, उसमें नैरो होल कर देते हैं, नैरो स्लिट रहता है, नैरो सा होल कर देंगे और S2 भी नैरो होल कर देंगे। फिर जो सामने हमें मिलेगा S1 और S2 से जो हमें वेव्स प्राप्त होंगी वो आपस में कोहेरेंट होंगी।